वेलकम बैक टू SK1 सिनेमा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट से मैथमेटिकल टॉपिक की बात करेंगे एंड इट इज कि द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 sin x over x ये 1 के इक्वल क्यों होता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। एंड इट इज एक्चुअली अ मेयर एग्जांपल टू एक्सप्लेन व्हाट इज कॉल्ड द एल-हॉपिटल्स रूल। एल-हॉपिटल्स रूल की बात करेंगे एंड इससे कैलकुलेट करेंगे दिस पर्टिकुलर लिमिट। तो अगर आप इस लिमिट को देखते हो, द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 sin x over x. If you straight up put x as 0 in this particular limit, तब आपको एक undefined value मिलेगी। Because if you straight up put x as 0, you have sin 0 over 0, जो कि clearly 0 over 0 मतलब infinite है, एक undefined value है। Now ये limit हम लोग 1 के equal लिखते हैं। ये 1 के equal कैसे होता है? You can use a rule called L-Hopital's rule. L-Hopital's rule. ये एल-हॉपिटल्स रूल है क्या? इट इज कि द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 और लेट्स से एक्स अप्रोचेस अ नंबर ए, जी एक्स ओवर एच एक्स। अगर आपको ये लिमिट कैलकुलेट करना है एंड जी एट ए एंड एच एट ए दोनों 0 के इक्वल होते हैं, दोनों 0 के इक्वल होते हैं, मतलब आपने यहाँ पे अगर जी एट ए ओवर एच एट ए एक्स की वैल्यू सीधे ए रख दी एंड इस रेशियो को कैलकुलेट करने की कोशिश की, आपको ये रेशियो एक अनडिफाइंड वैल्यू देगा। इट इज 0 over 0। तो जब ऐसा आपके पास केस होता है कि बेसिकली दीज टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल टू 0 एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ए है, तब व्हाट यू डू इज अप्लाई द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए। एंड आप क्या करते हो, इसको जब इनफैक्ट एल-हॉपिटल्स रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे, सो ये आपको एक अनडिफाइंड वैल्यू से लेट्स से इट कैन सेव यू फ्रॉम एन अनडिफाइंड वैल्यू। व्हाट इट सेज इज दैट इट विल बी इक्वल टू जी डैश एट ए ओवर एच डैश एट ए, वेयर दे आर द रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड हम लोगों ने इन्हें कैलकुलेट किस वैल्यू पे किया है, ऑफ एक्स ए की वैल्यू पे किया है, एट एक्स इक्वल्स ए क्या है। दिस इज एल-हॉपिटल्स रूल। इसे देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। तो लेट्स से यू हैव, हम लोगों ने क्या किया, टेलर सीरीज का यहाँ पे यूज करते हैं। टेलर सीरीज का यहाँ पे एक यूज होता है टू एक्चुअली डिराइव एल-हॉपिटल्स रूल। हाउ डू यू डू इट कि अगर आपके पास एक ऐसा रेशियो जी एक्स ओवर एच एक्स है, सो व्हाट यू डू इज फॉर दिस रेशियो जी एक्स ओवर एच एक्स, अगर हम लोगों ने टेलर सीरीज का यूज किया फॉर ए नियर बाई पॉइंट ए, क्योंकि हमें लिमिट लगाने की एक्स अप्रोचेस ए, तो क्लियरली एक्स ए एक नियर बाई पॉइंट है, तब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, जी एट ए लिख दिया, प्लस यू हैव एक्स माइनस ए टाइम्स जी डैश एट ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वेयर ओवर टू फैक्टोरियल जी डबल डैश एट ए, एंड ऐसे ये टर्म्स ऐड होते जाते हैं। सिमिलरली एच एक्स के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज एच एट ए प्लस एक्स माइनस ए टाइम्स एच डैश एट ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वेयर ओवर टू फैक्टोरियल एच डबल डैश एट ए, एंड सारे टर्म्स ऐड होते जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने टेलर सीरीज का यूज किया है दोनों फंक्शंस जी एक्स एंड एच एक्स को एक्सपांड करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या रिक्वायरमेंट ले रहे हैं कि हमें ये लिमिट कैलकुलेट करना है, ये रेशियो कैलकुलेट करना है कि अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स 0 के इक्वल है, तभी हम लोग एल-हॉपिटल्स रूल यूज करते हैं। इनफैक्ट इसका एक और यूज होता है, एक और फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करते हैं, एंड विल बी डिस्कसिंग दैट शॉर्टली। जब लिमिट होती है कि एक्स इनफाइनाइट को अप्रोच करे, विल डिस्कस दैट शॉर्टली ओनली। यहाँ पे जी एक्स ओवर एच एक्स, पहले ये मेरा टर्म है, सिंस जी एट ए एंड एच एट ए दोनों 0 के इक्वल हैं, तब हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स को 0 कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने किया कि x माइनस ए इन सारे टर्म से कॉमन ले लेंगे, बोथ इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। व्हेन यू डू दैट, तब आप x माइनस ए कैंसिल कर सकते हो, सो एज टू गेट जी डैश एट ए प्लस एक्स माइनस ए ओवर टू फैक्टोरियल जी डबल डैश एट ए, एंड ऐसे सारे टर्म्स ऐड होंगे ओवर जो हैव एच डैश एट ए प्लस एक्स माइनस ए ओवर टू फैक्टोरियल एच डबल डैश एट ए, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द अदर टर्म्स जैसे एक्स माइनस ए स्क्वेयर ओवर 3 फैक्टोरियल,
क्योंकि हम लोगों ने x माइनस ए कॉमन लिया, वरना जो पावर यहाँ पे n होती है उसी नंबर का यहाँ पे इसके इस पर्टिकुलर टर्म के डिनोमिनेटर में वही नंबर का फैक्टोरियल होता है। नाउ व्हाट यू डू इज कि यहाँ पे जब हम लोग लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे and you use the limit that x approaches let's say a gx over hx, ये हमारा gx over hx हो गया। अब हमें पता है कि g at a and h at a आपको अनडिफाइंड वैल्यूज देते हैं, बट आफ्टर यूजिंग द टेलर सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर केस कि g at a and h at a इन फैक्ट आर बोथ जीरो, मैंने अब लिमिट लगाया कि x अप्रोचेस a। अब इससे क्या फायदा हुआ, since you are already out of this term g at a and h at a over here, when you have used Taylor series to expand g at x and h at x, तब आपको क्या मिला कि अब x a को अप्रोच करेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स कि x माइनस ए यहाँ पे ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, यहाँ पे x माइनस ए स्क्वेयर ओवर 3 फैक्टोरियल g ट्रिपल डैश ए होगा, एंड सिमिलरली सेम इन द बॉटम, तो वो भी आपका जीरो हो गया। मतलब g डैश एट a एंड h डैश एट a को छोड़ के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स रिस्पेक्टिवली सारे टर्म्स दूसरे जीरो हो गए। सो व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज g डैश एट a ओवर h डैश एट a। This is L'Hopital's rule that we have got over here. तब यहाँ पे आपको क्लियरली देख रहा है कि हमें बस क्या करना है, g at x ओवर h at x अगर ये रेशियो है जो कि a की वैल्यू x इक्वल्स a पे आपको एक अनडिफाइंड रेशियो दे रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, व्हेन यू अप्लाई द लिमिट एज x अप्रोचेस जीरो, इट इज जस्ट इक्वल टू j का x डेरिवेटिव लेना है, उसे a पे इवैल्यूएट करना है ओवर h का x डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड एट a। इसका हम बेसिकली एप्लीकेशन देखते हैं फॉर साइन एक्स ओवर एक्स के लिमिट एज एक्स अप्रोचेस जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। अगर हम लोगों ने एक्स को सीधे जीरो कर दिया, दिस इज जीरो ओवर जीरो अगेन अनडिफाइंड, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंस आपको एक अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, व्हाट विल रादर ट्राई कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज कॉस एक्स हो गया ओवर में, सो लेट्स से राइट द लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये हमारा cos x हो गया ओवर में x का x डेरिवेटिव इज 1। अब लिमिट एज x अप्रोचेस जीरो cos x विल अप्रोच 1, दैट इज क्लियर, क्योंकि जब x की वैल्यू जीरो होती है तब cos x 1 होता है, तब ये आपका 1 हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो ऐसे हमारी लिमिट एज x अप्रोचेस जीरो ऑफ sin x ओवर x हमारी 1 के इक्वल होती है इंस्टेड ऑफ एन अनडिफाइंड वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू। ऐसे ये 1 के इक्वल होती है बाय यूजिंग द रूल कॉल्ड L'Hopital's रूल, जो कि लिमिट्स कैलकुलेट करने में एक बहुत ही बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ लिमिट्स, व्हेन यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ सीरीज की समेशन, उनकी कन्वर्जेंस की चेक करने में, तो उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली ये L'Hopital's रूल यूज होता है। लेट्स ट्राई ऑल्सो सीइंग कि जब ये जो x की वैल्यू है ये इनफाइनाइट को अप्रोच करती है, हाउ डू यू सॉल्व इट देन? When x approaches infinite, limit x approaches infinite, now let's just forget the case कि g at x and h at x हमारी जीरो वैल्यूज हैं, ये अनडिफाइंड वैल्यूज दे रही हैं और एनीथिंग लाइक दैट। हम लोग L'Hopital's रूल की ही बात करेंगे, इसी की फर्दर एक्सटेंशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिमिट इज कि x approaches infinite। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम था कि रेशियो अनडिफाइंड था क्योंकि जीरो ओवर जीरो हो गया था, g at a and h at a बोथ आर जीरो, x approaches a। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि x एक अनडिफाइंड वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, एंड यू हैव g at x ओवर h at x। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, लिमिट x अप्रोचेस जीरो g at x ओवर h at x इज g डैश एट a ओवर h डैश एट a। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस a g डैश एट x ओवर h डैश एट x, दैट इज जस्ट g डैश एट a ओवर h डैश एट a। What you do over here is कि हम लोग एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस y which is the multiplicative inverse of the original variable। अब यहाँ पे अगर y is the multiplicative inverse of the original variable x, तो आपको पता है कि लिमिट एज x approaches infinite of y is equal to 0, ऐसा होगा। अगर y is the multiplicative inverse of x, तो जब x इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस इनफाइनाइट को रिप्लेस किया, दैट द लिमिट y अप्रोचेस जीरो, दीज आर जस्ट
two equivalent things to equivalent limits. Limit x approaches infinite is equivalent to limit y approaches 0. अब g at x over h at x, यहाँ पे अगेन एल हॉपिटल्स रूल ही हम लोग कर रहे हैं. इसका मतलब g डैश एट ए ओवर h डैश एट ए हम लोग यही कर रहे थे. तो नाउ व्हाट विल डू इज, सिंस ये g डैश एट h x ओवर h डैश एट x की लिमिट है कि x अप्रोचेस a, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट y अप्रोचेस 0 कर दिया. सो अगेन लेट्स डू इट x derivatives of these respective functions at what value with respect to x ही, लेकिन इसे अब डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया. x को हम लोगों ने 1 by y लिख दिया, y equals 1 by x, x equals 1 by y over h dash at 1 by y. अब इससे फायदा क्या हुआ, x अप्रोचेस आपको पता है इनफाइनाइट, y अप्रोचेस 0, तो 1 by y अगेन x के इक्वल है. तो अब आपको g डैश एट इनफाइनाइट ओवर h डैश एट इनफाइनाइट कैलकुलेट करना है एंड फिर बाद में यहाँ पे लिमिट लगानी है, सिंस लिमिट लगा के तो करेंगे. Now that isn't actually a really major problem over here, क्योंकि जब आप एल हॉपिटल्स रूल को इस फॉर्म में यूज करते हो, सो यू विल सी जब आप एक्चुअल में g डैश एट x कैलकुलेट करोगे, पहले तो g एट x ओवर h एट x है, आपने g डैश एट x किया एंड x को बाद में जहां कहीं भी आपको इसके डेरिवेटिव में फाइनल फंक्शन में g डैश एट x में x दिखा, उसे 1 by y से रिप्लेस कर दो. सिमिलरली यू डू इट फॉर h डैश एट x एज वेल, 1 by y से रिप्लेस कर दो. तो नाउ इट इज g डैश एट 1 by y ओवर h डैश एट 1 by y, अगेन इनफाइनाइट देगा. नो दैट्स नॉट द केस, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. इन द एंड आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मिलता है एंड यू हैव टू यूज द लिमिट y अप्रोचेस 0. अब ये लिमिट y अप्रोचेस 0 कैसे यूज करें, नॉर्मली जैसे हम लोग लिमिट्स इवैल्यूएट करते हैं, अगर यू रन इनटू द ट्रबल कि अब आपके पास ये वाली कंडीशन हो रही है यहाँ पे, देन व्हाट यू डू कि आप एल हॉपिटल्स रूल के इस फॉर्म को किसके साथ यूज करोगे, इसके साथ यूज करोगे, दिस वन दैट यू हैव लिमिट x अप्रोचेस a, जहाँ पे ये क्या होगा, x को y से रिप्लेस की एंड ये a क्या है, ये हमारा क्लियरली 0. तो जब भी लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच करती है, रादर लिमिट लेना है कि वेरिएबल इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं, you do a change of variables as the multiplicative inverse of the original one, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो with respect to original and then यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो as its multiplicative inverse ratio and फिर finally y approaches 0 कर दो. and if you actually try problems based on this, इस टाइप के लिमिट्स कैलकुलेट करने की अगर आप एक्चुअल में कोशिश करते हैं, तो you will see how this actually works. रिगार्डिंग दिस बहुत बार हो सकता है ये आपको अनडिफाइंड वैल्यूज फिर से मिल जाए, फिर से आपको अनडिफाइंड वैल्यूज मिल जाए, g डैश एट h ओवर h डैश एट h भी आपको एक अनडिफाइंड रेशियो दे, तो उसमें आपको क्या करना है, इसका फिर से एक डेरिवेटिव कैलकुलेट करके एट वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट कर देना है. तो ऐसे आपको तब तक करना है जब तक आपको एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए. बट अगेन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये रेशियो एक्चुअल में लिमिट एक्चुअल में इनफाइनाइट ही एग्जिस्ट करती है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में देखेंगे कि ये लिमिट, ये जो ओरिजिनल लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस है जी एक्स ओवर एच एक्स, इनफाइनाइट ही इसकी वैल्यू इनफैक्ट होती है. सो इट इज ऑलवेज रियली इंपॉर्टेंट टू लुक एट द एक्सप्रेशन एंड एनालाइज क्या इसका एक्चुअल रेशियो इवन आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट इनफाइनाइट हो सकता है या नहीं हो सकता. अगर आपको एक्चुअल में लगता है कि हो सकता है, मतलब दिस मे बी इंडीड इनफाइनाइट, बट आई स्टिल से कि मैथमेटिकली चेकिंग इट इज इम्पोर्टेंट. लेकिन इफ यू एक्चुअली फील कि इसका लिमिट इनफाइनाइट नहीं हो सकता, कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स ओवर एंड ओवर अगेन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड ओवर अगेन, जब तक एक फाइनाइट वैल्यू, एक फाइनाइट रेशियो नहीं मिल जाता. That was all for today's video of mine and thanks to all viewers.